मैं मर्दमशुमारी करने आया हूँ। आपके घर में कितने लोग हैं? अस्सलाम वालेकुम साहब, बैठो ना आप। बस जितना पूछ रहा हूँ उतना ही जवाब दो। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैंने अभी बाकी घरों में भी जाना है। हम 3 लोग हैं इस घर में, एक मैं और 2 मेरे बेटे। उनकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 35 साल, एक की 16 साल और एक की 20 साल। साहब क्या हुआ? जाओ बेटा, साहब के लिए पानी लेके आओ। ये पानी पीऊंगा मैं, ऐसा पानी मैं नहीं पीता। साहब, आपको खांसी आई है ना, इसलिए मैंने आपको पानी दिया है। हमारे ट्यूबवेल का पानी है, साफ पानी है, हम भी यही पीते हैं। तुम पीते हो ये पानी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी यही पानी पीऊं। तुम्हें पता भी है मैं मिनरल वाटर पीता हूँ। तुम गरीब लोगों को क्या पता मिनरल वाटर क्या होता है, जिसकी एक बोतल 100 रुपए की आती है, समझे? तुम तो वो पानी कभी पी भी नहीं सकते। तुम तो नीची जात के लोग हो। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? साहब जी, माफ कर दो, गलती हो गई। मैं एक सरकारी ऑफिसर हूँ। मैं यहाँ मर्दमशुमारी करने आया हूँ। मैं तुम जैसे लोगों के ऐसे घरों पर थूकता भी नहीं हूँ। पता नहीं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी फाइल को हाथ लगाने की? साहब जी, गलती हो गई। आज के बाद हमारी किसी भी चीज को हाथ लगाने की कोशिश मत करना, समझे? बेटा, आप आ गए? हाँ अब्बा, मैं आ गया। आज सारी सब्जी बेच आया हूँ। ये साहब कौन है? पता नहीं बेटा, साहब बता रहे थे कि लोगों की गिनती करने आए हैं। अच्छा, मर्दमशुमारी वाले हैं। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। तुमने अपने बाप को ये नहीं सिखाया कि एक सरकारी अफसर के साथ कैसे बात करते हैं? इन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है। नहीं साहब, मेरा बाप ऐसे नहीं कर सकता। आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप खुद इनसे पूछ लो इन्होंने क्या किया मेरे साथ। क्या हुआ अब्बा? ये साहब क्या कह रहे हैं? बेटा, वो साहब को बात करते करते खांसी आ गई थी। तुम्हारे भाई ने साहब को पानी ला के दे दिया और साहब ने बोला तुम गरीब लोग हो, मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा। इसलिए साहब को गुस्सा आ गया। और नहीं तो क्या, मैंने कुछ गलत बोला? जो भी बोला ठीक बोला। साहब, आप काफी पढ़े लिखे हैं, आप फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। अच्छा, मैं समझ गया। आपको जो जानकारी चाहिए थी मिल गई ना? हाँ मिल गई। चलो हटो मेरे रास्ते से। अब्बा 1 मिनट में आता हूँ। साहब 1 मिनट रुकिए, मेरी बात सुने। साहब, ये पैसे शायद आपके हैं, वहाँ गिरे पड़े थे। हाँ, ये तो मेरे ही पैसे हैं। साहब, इन पैसों में से बिल्कुल भी आपको नहीं दूंगा। अब मुझसे भीख ना मांगने लग जाना। साहब, ना मुझे पैसे चाहिए, ना मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ। बस आपसे एक बात पूछनी है। अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या कहा था कि आप जैसे गरीब लोगों के हाथ से ना मैं पानी पीऊंगा, ना आपसे छुई हुई कोई चीज लूंगा। अब इन पैसों को भी तो मेरा हाथ लगा है ना, आपने ये क्यों रख लिए? आप जैसे लोग कभी किसी का भला नहीं चाहते, बस अपना फायदा देखते हैं। पैसे देखे नहीं और लालची बन गए। ये मेरे पैसे हैं। आपको अपनी पढ़ाई पूरी करने में बहुत टाइम लगा होगा ना? आपने क्या सीखा अपनी पढ़ाई से? गरीब लोगों के साथ बदतमीजी की, उनको नीचा दिखाया। उन्होंने तो आपकी इज्जत की, आपको पानी पिलाया, वही पानी आपने उनके मुंह पे मारा। अगर पढ़े लिखे लोग आप जैसे होते हैं तो मुझे पढ़ा लिखा नहीं बनना। साहब, आप खुश हैं ना? अगर हम पढ़ लिख लेंगे तो आपके बराबर आ जाएंगे, बल्कि बराबर नहीं, आपसे आगे निकल जाएंगे। अगर हम आपसे आगे निकल गए तो आपकी बातें कौन सुनेगा? प्लीज हमें सुकून से जीने दें, हम भी सुकून की जिंदगी जीना चाहते हैं। साहब, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारा भी खानदान है। ये पैसे आपके नहीं, मेरे हैं। आप जैसे लोगों को सबक कैसे सिखाया जाता है, इसलिए मैंने आपको ये पैसे दिए। आपको खांसी की बीमारी है ना, दमा भी हो सकता है। इन पैसों से आपका इलाज करवा लीजिएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। घर छोटा था मगर दिल बड़ा। मर्दमशुमारी वाला गिनती करने गया था, इंसानियत सीख कर वापिस आया। गुर्बत जेब में हो तो ठीक है, मगर सोच में ना हो।